हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है बहुत जल्द आपकी किस्मत चमकने वाली है। आपका वो शुभ समय आ गया है जहाँ पर किस्मत की प्रबलता और साथ आपको ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिलेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी किस्मत चमकने वाली है, आपकी किस्मत का ज़बरदस्त तरीके का साथ आपको मिलने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। दो कार्ड्स आए हैं। ओके, ये देखो, सबसे पहले नंबर 43 का कार्ड, यानी ज़िंदगी से किसी इंसान को प्यार हो जाना। किसी इंसान ने अपने कर्मों के बीज इस तरीके से बोए हैं जो मान लो हो सकता है कि पास्ट में, है ना, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी। आपको उतना, एक कहते हैं ना, रिवॉर्ड के रूप में कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिली। अपनी मेहनत आपको ऐसा लगी कि वो खाली में जा रही है, बस आप संघर्ष करते जा रहे हो, लेकिन उसका आउटपुट किसी प्रकार से उभर कर नहीं आ रहा है। यानी केवल श्रम दिया लेकिन परिणाम आपको देखने को नहीं मिला। ये वो आपकी मेहनत थी। जैसे खेती में बीज डालते हैं ना, है ना, तब जाकर टाइम लगता है, फिर वो धीरे धीरे पौधे के रूप में आते हैं। थोड़ा मतलब जैसे फसल के रूप में आने में समय लगता है ना, आपके लिए चीज़ें उसी तरीके से चले। आपने मेहनत पहले बहुत ज़्यादा कर रखी है। आज अगर कोई आपसे कहे कि आपने अपनी लाइफ में कितनी मेहनत दी, आपको पता है, आपका दिल जानता है मैंने कितनी शिद्दत दी है, मैंने हर एक मामले को लेकर, है ना, ये चीज़ आपने पता है। और अगर कोई इंसान अपनी मेहनत, अपने कर्मा को सक्रिय रखता है ना, उसमें किसी प्रकार की चोरी नहीं करता है, तो डेफिनेटली आगे चलकर उनके कितना अच्छे संयोग बनते हैं। या किस्मत की प्रबलता कितनी अच्छी देखने को मिलती है। किस्मत तभी चमकती है जब आपके कर्मों में सक्रियता हो, और आपकी कर्मों में सक्रियता बहुत पहले से रही है और आपने रखी भी है, चाहे वो हेल्थ के विरुद्ध में जाकर या लोगों और परिस्थितियों के विरुद्ध में जाकर, लेकिन आपने अपने कर्मों की निष्क्रियता को नहीं होने दिया, है ना। कर्म निष्क्रिय नहीं हुए, आपके सक्रियता में चलते गए, और वही चीज़ आपको आज फ़ायदा पहुंचाएगी। यहाँ पर देखो, दो बकेट है ना, दोनों ही बकेट आपके अच्छे कर्मों के रिवॉर्ड के रूप में भरे हुए हैं। और ये किस्मत का चमकने का मतलब क्या है? समय समय पर किस्मत साथ देवे, है ना। समय समय पर कुछ ऐसा देखने को मिले जहाँ पर ये लगे कि ये मेरे कोई पिछले जन्म का कर्मा हो सकता है ना। या अच्छा हुआ पास में मैंने ये काम कर रखा था, वो काम तब कर रखा था, तो मुझे इसका फल आज मिल रहा है। जैसे हो सकता है, कभी होता है ना कि जैसे तैसे करके इंसान कोई ज़मीन खरीद लेता है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर समझा रही हूँ, है ना, कि जैसे तैसे करके कोई ज़मीन खरीद लेता है, फिर उसके पैसे वो धीरे धीरे करके उतारते रहते, करते रहते हैं। एक समय आता है, उस टाइम स्ट्रगल लगता है, उस टाइम लगता है, एक बार दिमाग में भी आता है ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए था। और जैसे थोड़ा टाइम निकलता है, वही चीज़ की रेट कितनी अधिक बढ़ जाती है। वो उस समय का श्रम, मतलब ये एक सिर्फ एग्जाम्पल के आधार पर समझने की कोशिश करना। ऐसे ही कोई एक होता ना, कठिन परिस्थितियों में, परिस्थितियों के विपरीत में जाकर, है ना, आपने कोई एक्शन लिया और उसका परिणाम अब आपको देखने को मिल रहा है। तो आपके खुद के दिमाग में, अच्छा मैंने उस टाइम ये एक्शन लिया ना, ये बहुत सही किया मैंने, है ना। उस टाइम मैंने ये कर्म कर लिया ना, ये मैंने बहुत सही किया। अगर नहीं किया होता तो आज ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। खुद की मेहनत पर प्राउड करोगे। आपको एक रीडिंग में कहा था कि एक समय आपका ऐसा बनेगा इसी जन्म में कि आप अपनी पीठ को थपथपाओगे, और ये वही समय बन रहा है जहां आप अपनी पीठ को थपथपाने वाले हो, क्योंकि खुद के ही कर्म पर शाबाशी के पात्र खुद को ही बनाओगे। कि बहुत 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 अच्छी बुद्धि चली उस टाइम कि आपने ये फैसला लिया। मतलब एक हो ना कि खुद से प्रसन्न हो जाना, खुद को गले लगाने वाली बात, खुद की तारीफ करने वाली बात, ये चीज़ आप पे देखने को मिली कि आप खुद से बहुत खुश होगे गाइस। खुद से रूठे हुए हो ना, तो प्रकृति आपको खुद से इस तरीके से मनवाने का काम करेगी। आप अपनी केयर बहुत करने लगोगे, देखना। क्योंकि रीडिंग में इन दिनों में एक चीज़ ये भी आ रही है कि आप अपनी केयर करना, आप अपना ध्यान रखना शुरू कर दोगे। और ये कब होता है? जब कोई इंसान खुद से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है। जब भी इंसान को खुद से नाराज़गी होगी ना, वो ना तो बाल बनाना पसंद करते हैं। हकीकत कह रही हूँ गाइस, मतलब काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, बाल बनाना उनको पसंद नहीं आ रहा होता है, अपना चेहरा आईना में देखना पसंद नहीं आ रहा होता है
है ना। अपनी पसंद का खाना नहीं, एक जिद आ जानी, ये पसंद है तो ये खाना ही नहीं है ना। बाहर जाना नहीं, एकांत प्रिय होकर बैठे रहना, उससे भले दिमाग में 10 तरीके की बातें चलती है, उससे फ़र्क नहीं, लेकिन खुद को इस तरीके से सजा देने का काम करते हैं। लेकिन जब खुद का ही सपोर्ट, खुद का ही कर्मा जब सामने आता है और उसका परिणाम इतना शुभ तरीके से होता है ना, तब कोई खुद से माफ़ी क्यों ना मांगे, खुद की वैल्यू क्यों ना करे, क्योंकि खुद ने खुद का इतना बड़ा सपोर्ट किया है। एक मैसेज इन दिनों में एक और आ रहा है, मतलब कनेक्ट हो रहे हैं ना, वो बता रही हूँ आपको आप ही का सपोर्ट मिलेगा, यानी आपके ही कर्मा का किया हुआ परिणाम अब आपको मिल रहा है, जो आप ही के सपोर्ट के रूप में है। ये कहा जा रहा है, ना केवल एक चीज़ पर इफेक्ट पड़ेंगे, काफ़ी सारे मामलों को लेकर इफेक्ट्स पड़ने वाले हैं गाइस। यहाँ पर मन खुश हो जाए, जहाँ पर एक छोटी सी सही आप पार्टी करोगे, कुछ तो है, क्योंकि यहाँ पर सनराइज हो रखा है। इसका मतलब क्या है, एक उगते हुए सूर्य को किस तरीके से प्रणाम किया जाता है। समय आपकी वैल्यू को उस तरीके से बढ़ाएगा। आप खुद नोटिस कर लेना, जो लोग पहले आपसे जिस तरीके से बात कर रहे थे, अब वो उस तरीके से बात नहीं करेंगे। उनके बात करने का तरीका आपके लिए बहुत अलग हो जाएगा, बहुत अलग हो जाएगा। रेस्पेक्ट के साथ, एक तहजीब के साथ, तमीज के साथ आपसे बात करना, आपके लिए बिहेवियर में उनमें बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा, है ना। हो सकता है कुछ लोग आपसे कुछ ट्रिक्स भी मांगे आपकी लाइफ को लेकर, कि वो भी अपनी लाइफ में आप जैसे चलना चाहते, तो आपने कैसे, किन परिस्थितियों को किस प्रकार से हैंडल किया, ऐसी चीज़ें भी आपसे पूछी जाएगी। ये है, देखो सर, एक बात को समझना, आपके पास मनी बहुत आएगी, सच्ची कह रही हूँ। इस समय में भी और फ्यूचर में भी आपके पास मनी की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। कारण क्या है, यहाँ पर पूरा ग्रीन 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 करके ना एनर्जी दिखाई गई है, ग्रीन पत्तियों की एनर्जी, ग्रास की एनर्जी, इस तरीके से है, ठीक है। इसका सेंस सीधे तौर पर क्या होता है, यहाँ पर फ्रूट्स से जो है ना बकेट भरे हुए हैं। इसका मतलब है कि आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड और आपकी पास्ट की मेहनत का और एक्शन का फल जो है, वो पहले तौर पर तो आपकी मनी के रूप में, अबंडेंस के रूप में देखने को मिलेगा। इसका सेंस सीधे तौर पर अगर नंबर के आधार पर समझने की कोशिश करूं, तो आपको 888 ये दिख रहे होंगे। अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी के नंबर है ये दिख रहे होंगे। इन दिनों में आपके साथ एक और चीज़ हो रही होगी कि आपके चेहरे पर एक अलग सी शाइन आना, आपके हाथों में एक अलग सी शाइन आना, ये है ना। ये लोगों का खुद से चला कर आकर सामने से आपसे बात करना, या किसी न किसी प्रकार से आपको पैसे का लाभ होना, लेकिन होना, है ना, चाहे एक छोटे लेवल पर ही सही, एक बहुत छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन पैसे का लाभ होना, है ना। ये चीज़ कि मन में सोच कर चलो कि भाई बाहर जाएंगे, ये परचेज़ मेरी इतने तक में होगी, और उससे भी अच्छे तरीके से आपकी वो परचेज़ हो जाती है, ख़रीदारी अच्छे से हो जाती है ना। उसके बारे में कहा जा रहा है। तो गाइज़, पहली बात तो ये, अगर आपका कोई सपना है और कोई ड्रीम ऐसा है कि जहाँ पर आप चाहते हो आपको नेम फेम मिले, दुनिया आपको पहचाने, ऐसा अगर मन में आता है ना, डेफिनेटली गाइस आप कर पाओगे। आपका सेंटर में आना लिखा हुआ है, सूर्य के पास में ये बंदा है, मतलब ये इंसान है, लेडी है, उनके पीछे सूर्य की एनर्जी पूरी तरीके से सेंटर में है। यानी किसी इंसान की सूर्य जैसी पहचान होने चाहकर लोग उन्हें इग्नोर ना कर पाए, उनको प्रसिद्धि मिलनी, आपके नाम से लोग आपको जानेंगे, आपका परिवार आप पर प्राउड फील करेगा। किस्मत चमकना, बाकायदा इसे कहते हैं, ये किस्मत चमकनी बात नहीं है, ये लाइफ के गोल्डन टाइम के बारे में। और ऐसा गोल्डन टाइम जो एक ऐसी खुशियों को और ऐसी चीज़ों को लाइफ में आकर्षित करे कि उनका प्रभाव जो है ना पूरी लाइफ के लिए, पूरी लाइफ टाइम के लिए गोल्डन टाइम बना दे। कुछ समय के लिए बना हुआ गोल्डन टाइम जो होता है ना, उसमें इतना अच्छा अचीवमेंट कर लेना कि पूरी लाइफ जो है उससे प्रभावित हो जाए, उससे शानदार तरीके से परिवर्तित कर दे, उसके बारे में कहा जा रहा है। अभी इन दिनों में हो सकता है कि आपका थोड़ा थोड़ा, जैसे ज़्यादा नहीं कि उठकर डांस करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं, लेकिन हल्का हल्का मन में एक होता है ना, खुद को फील करना, मुझे डांस करने का मन में एक फीलिंग्स आ रही है, एक भाव आ रहा है, वैसा कुछ हो रहा होगा आपके साथ। या फिर हाथों से ही कुछ ना कुछ आप कर रहे हो, कुछ स्टेप्स, तो आप वो भी करने की कोशिश कर रहे होगे, लेकिन कर तो रहे हो। ये हो सकता है डांस वीडियो इन दिनों में ज़्यादा देखना, डांस वाले सॉन्ग्स जो है आपको ज़्यादा पसंद आ रहे हैं आपको ना। यानी ध्यान तो देखो भाई, भटकने की कोशिश हो गई है आपके, यानी दुख से आपका ध्यान हटना, नकारात्मकता से आपका ध्यान हटना, ये होना शुरू हो गया है। यानी किस्मत का प्रभाव देखो, भ्रम से भी आपको बाहर निकाला जा रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं गाइस आपको समझाने के लिए, इसमें अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, है ना।
कि आपको भ्रम से बाहर, अंधेरे से बाहर लाया जा रहा है। ये भी आपके साथ हो रहा है। एंजॉय करोगे गाइस, बिल्कुल एंजॉय करने वाले हो। आप किसी भी एक नकारात्मकता में फंसकर नहीं रहने वाले हो। और पर्पल कलर का दिखने का मतलब ही यही है। दो तरीके के बहुत बड़े मतलब निकलते हैं इसके। सबसे पहले सुकून, आत्मा तक में मिलना है किसी इंसान को, है ना। दूसरा कि यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन, कि आप मन में कोई किसी प्रकार की इच्छा सोच रहे हो, है ना, वो पूरी हो जानी। आप बोलकर नहीं कह रहे, आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी वो मालिक तक पहुंच रही है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही है ना जी। ये कहा जा रहा है तो किस्मत तो चमक ही गई, मैं यही कह सकती हूँ गाइस, कि आपने अपने कर्मों के बीच इतने अच्छे बोए हैं, है ना। आपको धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होगी। जो सपने आज आपको सपने लग रहे हैं, हो सकता है कुछ ही महीनों बाद में वो सपने को यथार्थता में जियो आप, है ना। वो चीज़ भी हो सकती है। यानी ये कार्ड मुझे पता है ये भी बात बता रहा है, अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड क्यों? क्योंकि 4+3 की एनर्जी है ना। ये नंबर 7 को बनाती है। नंबर 7 जो है वो अनएक्सपेक्टेड मनी के बारे में बात करता है। अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसे चेंजेस के बारे में जहाँ पर आपको गेन हो, क्योंकि सेलिब्रेशन वाली एनर्जी है तो गेन होने के बारे में, प्राप्ति के बारे में बात करता है कि कुछ यूनिवर्स आपको प्रदान करने जा रहा है, उसे एक्सेप्ट करने वाले मोड में रहना, तो उसके बारे में कहा जा रहा है। तो अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें इस तरीके से बनेगी गाइस, जहाँ पर लाइफ इतने ज़्यादा, एक कहते हैं खुशी वाली हो जाना, है ना। लाइफ बहुत हद तक में बदल जाएगी गाइस, बहुत हद तक में। ये देखो, यहाँ पर भी ग्रीन की एनर्जी देखो। सबसे पहले तो आपको कहा जा रहा है कि अगर फिनेंशियल मैटर को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता है, आपने अपने आज को लेकर, वर्तमान को लेकर, फ्यूचर को लेकर, किसी भी प्रकार से अगर फिनेंशियल मैटर को लेकर परेशानी है, तो प्लीज़ परेशान मत हो, क्योंकि आपके लिए समय बहुत ज़्यादा इनकम आए आपके पास, उसके लिए रास्ता बनाएगा। सच्ची कह रही हूँ, अपने आप बहाने से आप कुछ ऐसा कर जाओगे कि चला कर पैसा आपके पास आए। आप कोई ऐसा काम करोगे जिससे सफलता आपको जल्दी मिले, सक्सेस आपको जल्दी मिले, अबंडेंस आपको जल्दी मिले। इनके साथ एक तो ग्रीन कलर का ज़्यादा नजर आना, ग्रीन कलर के कपड़े पहनने की तरफ ध्यान ज़्यादा जाना। आजू बाजू में अभी भी देख लो, आपके पास ग्रीन कलर ज़्यादा होगा, ठीक है। और साथ में आपको नंबर 8 की एनर्जी, 888 की एनर्जी ये दिख रही होगी, और कुछ नहीं तो सिर्फ सिंपल सा 8 की एनर्जी अभी भी दिख रही है, देख लो आप। है ना। तो ये मालिक कह रहा है बेटा, 8 की एनर्जी का मतलब क्या? इन्फिनिटी का साइन। और 8 की एनर्जी का मतलब है कर्मा भी, है ना, कर्म के बारे में बात करना। तो ये आपके इस जन्म के कह लो, पांच जन्म के कह लो, कुछ कर्म ही आपने ऐसे बना लिए जहाँ पर लाभ की प्राप्ति, जहाँ पर अभी के समय में ऐसी स्थितियाँ बनेगी कि आप करोगे थोड़ा, मेहनत थोड़ी दोगी, लेकिन परिणाम बहुत अच्छे रूप में आपको मिलेगा गाइस, आपकी उम्मीद से बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आपके हाथ में भी यहाँ पर ग्रीन की एनर्जी है। ग्रीन की एनर्जी हार्ट चक्र को ओपन करने के बारे में, ग्रीन की एनर्जी दिल खुश होने के बारे में, है ना, दिल और आत्मा से किसी इंसान का खुश होना, उसके बारे में, मनी मैग्नेट के बारे में बात करती है। समय आपको मनी मैग्नेट बना रहा है, आपकी किस्मत आपको मनी मैग्नेट बना रही है। आपके अंदर जैसे इन दिनों में इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि कुछ चीज़ें अगर आप देखोगे, वीडियोस वगैरह देखोगे, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से करनी आती है, या किसी प्रकार का सुझाव खुद चलाकर आपको मिलेगा, आपके दिमाग में आएगा कि मैं ऐसे इन्वेस्ट करूं, है ना, या अपनी मेहनत को इस तरीके से इन्वेस्ट करूं कि मुझे आगे चलकर बहुत लाभ मिले। और बाकायदा जैसे कहते हैं ना कि कोई इंसान उसी रास्ते पर चलता है जो उनकी डेस्टिनी है, तो वो वहाँ पर पहुँचेगा ही पहुँचेगा, पहुँचेगा ही पहुँचेगा, चाहे कितने ही विघ्न आ जाए। आपने उसी रास्ते का चयन किया है जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है। तो ऐसे में भाग्य आपसे ऐसी चीज़ें छीनेगा ही नहीं, बल्कि उल्टा कहते हैं ना कि उतावलापन और ज़्यादा देखने को मिलेगा, कि आपको आपकी किस्मत का कुछ प्रदान हो और ऐसा कि छलकता जाए। समझ लो ना, यहाँ पर भी दो पिलर की एनर्जी भी समझ लो, दो बॉल की एनर्जी भी समझ लो, छलकते हुए बॉल की एनर्जी है, और वाइट और येलो की एनर्जी है ना। यानी परफेक्ट गोल्डन टाइम, एक ऐसा जो खुशियों को आपकी ओर आकर्षित करे। आप खुशियों के चुंबक, आप मनी मैग्नेट, आप रेस्पेक्ट को अपनी ओर खींचने वाले इंसान वो बन गए। यश प्राप्ति जैसे हो आपको, वो देखना, है ना।
अब आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। कार्ड ही मिरेकल का है गाइस। मेरा ध्यान मिरेकल पर अब गया है। अब जब पिछले जन्म के और इस जन्म के कर्म ही इतने अच्छे हो तो मिरेकल तो बनता ही है ना। किस्मत कब चमकती है? जब इंसान की लाइफ में मिरेकल होता है, तब इंसान कहता है अरे मेरी तो किस्मत चमक गई, मेरे भाग्य ने मेरा साथ दे दिया। 2-3 दिन में लाइफ का इतना ज़्यादा खुशमय हो जाना, इतना सुकून वाला हो जाना कि इंसान ग्रैटिट्यूड 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 करे मालिक को, और हर किसी को कहता फिरे कि देखो मेरी लाइफ में इतना बड़ा मिरेकल हुआ है, मेरी लाइफ में इतना बड़ा मिरेकल हुआ है। ये वाली बात है ना। कोई काम में बड़ी सफलता मिलने, ये लिखा हुआ है आपको। हो सकता है 40 दिन के अंदर अंदर आपको आपके कोई काम में बहुत बड़ी सफलता मिल जाए, या कोई ऐसा कुछ मिरेकल जैसा हो जाए कि बहुत बड़ी स्टेबिलिटी आपको दे देगा ऐसा एक ही बारी में। पर अचानक होगा आपके साथ। इन दिनों में कहाँ जा रहा है, कुछ फिनेंशियल मैटर को लेकर। देखो जॉब नहीं है तो जॉब लगेगी, 40 दिन के अंदर अंदर लगेगी। अगर जॉब नहीं है तो डेफिनेटली कह सकती हूँ जॉब लगने वाली है 40 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। और अगर आपके पास पहले से जॉब है और अगर वहाँ पर आपके विरुद्ध में वातावरण चल रहा है, वो आपके फेवर में चलेगा। और अगर फेवर में नहीं चल रहा है तो कम से कम ऐसी स्थितियाँ बन जानी कि वहाँ पर आपका काम करना आसान हो जाए। और न केवल काम करना आसान हो जाए, आपके मनी में बरकत होना, है ना, पैसा बढ़कर आएगा आपके पास, ये होगा। तो आपके दिमाग में यही आएगा कि पहले तो टेंशन चल रही थी और अब टेंशन भी खत्म हुई और पैसे में भी वृद्धि हुई। ये चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रमोशन होने के भी चांसेस है, ठीक है। और अगर कोई बिजनेस व्यापार स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा बताया गया है। और अगर आपका दिल बार बार आपको यही कहता है कि मुझे कोई कार्य की शुरुआत कर लेनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है मेरा समय बहुत अच्छा चल रहा है, तो किस्मत का साथ देना, इसका सेंस ही यही है, समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, तो आपने वो एक्शन लेना चाहिए। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है, नंबर 7 की एनर्जी है, तो यहाँ पर इंट्यूशन के बारे में भी, आपके अंतर आत्मा का आपको सपोर्ट करना, उसके बारे में भी बात की जा रही है। और अगर आपके अंतर आत्मा आपको कहती है कि आपने अब एक्शन ले लेना चाहिए, तो एक्शन ले लेना चाहिए। वहाँ पर मिरेकल आपको देखने को मिलेगा, आपको हानि या नुकसान कतई भोगना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना जी। ओके, टारगेट पूरा करने वाले हो गाइस, अपनी डिजायर को फुलफिल करने वाले हो। कार्ड्स देखो, अपने आप में हैरानी होगी देखना कि किस तरीके से कार्ड्स आए हैं और किस तरीके से दिल को खुश कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो नंबर 8 की एनर्जी, ये होता है मिरेकल गाइस कि जब कोई हम मैसेज देते हैं, आपको समझाते हैं और उसी से संबंधित कंफर्म करते हुए कार्ड या नंबर्स आ जाते हैं। ये कहते हैं ना सोने पर सुहागे वाली बात है, ये कहते हैं ना सबसे ज़्यादा अचंभित करने वाली बात है। देखो डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें काफ़ी हुई है आपके साथ, पर सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है कि आपको भटकाने के बाद में भी आप नहीं भटके और आपने अपने टारगेट को बनाए रखा और आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गए हो या बढ़ चुके हो या बड़े हो पहले से, तो आप अपने टारगेट को बहुत जल्दी पूरा करने वाले हो। आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी डिज़ायर को फुलफिल करने वाले हो गाइस। आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? कमेंट्स में बताने की ज़रूरत नहीं है, मन में ही कहो या यूनिवर्स के सामने को अभी रीडिंग को पॉज करके। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी इच्छा क्या है पहले नंबर पर, जिसके कंपैरिजन में कोई दूसरी ख्वाहिश ही नहीं आ सकती है। इतने टॉप पर आपकी ख्वाहिश चल रही है, उसी ख्वाहिश का पूरा होना सबसे पहले, उस डिज़ायर का फुलफिल होना गाइस, है ना। वहाँ पर दिमाग मत चलाना, वहाँ पर किसी और तरीके से सोचने की कोशिश मत करना। जो पहले नंबर पर आपकी कोई खुशी है ना, दिल दिमाग आत्मा एक ही तरीके से उसके बारे में सोचती है, वो ख्वाहिश का आपका पूरा होना, इतनी बड़ी डिज़ायर का फुलफिल होना। कंसंट्रेशन पक्का वहीं पर रखो, समय आपको वो ला कर दे देगा, है ना। नंबर 8 की एनर्जी है ये ब्लेसिंग के बारे में, नंबर 8 की एनर्जी अबंडेंस के बारे में, ये आपको सेफ्टी देने के बारे में, आपकी खुशियों की प्रोटेक्शन के बारे में बात करती है, किस्मत का साथ। और यहाँ पर भी पर्पल कलर की एनर्जी ज़्यादा है, न्याय के बारे में भी बात है कि अगर आपका ध्यान दिन रात सुबह शाम एक ही बात पर जा रहा है कि उस इंसान ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया, ये इंसान मुझे अभी भी परेशान कर रहा है, अगर ऐसी चीज़ आपके मन में आती है तो कुछ ही समय में देख लेना आपको अपनी लाइफ का सबसे बड़ा मिरेकल भी देखने को मिलेगा। क्योंकि ब्लू कलर की एनर्जी का दिखने का सेंस ही यही होता है, आप न्याय को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। और नंबर 8 की एनर्जी जो न केवल
प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, है ना, इनके बारे में बात करती है। कर्मा के बारे में भी बात करते हैं। कर्मा आपके पास जन्म के आपको मिले मिरेकल के रूप में, ये तो है, लेकिन साथ में ही आपके साथ अगर किसी ने गलत किया है तो उनको भी उनका कर्मा रिटर्न हो जाना, उसके बारे में कहा जा रहा है। आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा गाइस। स्पेशली कह सकते हैं कि आपकी उम्र से बड़े लोगों के द्वारा आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा, वो भी किसी पुरुष से, है ना। आपके बड़े भाई हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, मामा हो सकते हैं, अंकल हो सकते हैं, और कोई नहीं तो कोई ना कोई पहचान का, और वो भी नहीं तो ऐसे भी आपसे उम्र के किसी बड़े इंसान से आपको मदद मिलने वाली है, और बहुत अच्छे लेवल पर मिलने वाली है। आपके ग्रहों की स्थितियाँ भी बहुत अच्छे होने वाली। 3 तरफा कोई ग्रहों की स्थितियाँ आपकी ऐसी बनेगी जो आपके लक्ष्य को भेदने में आपकी मदद करेगी गाइस, जो आपकी डिज़ायर को फुलफिल कर जाए, और ये आपके कर्मों का न्याय आपको देखने को मिलेगा। समझ रहे हो ना। आपका गुरु भी बहुत अच्छा होने जा रहा है। जुपिटर का प्रभाव भी देखा जा रहा है, और जुपिटर का प्रभाव जब भी देखा जाता है तो जो रोड़े रुकावटें बीच बीच में आते हैं अननेसेसरी, उनको दूर किया जाता है, और आपकी लाइफ के रास्ते को आसान किया जाता है। और अगर भूले भटके अगर आपसे कुछ छूट गया है ना, और आपके लिए ज़रूरी है, तो उसे उस चीज़ से आपको वापस रिकवरी मिलती है ना, उस पीड़ा से आपको वापस रिकवरी मिलती है ना। तो ये कहा जा रहा है। तो बस खुश रहने की कोशिश करो गाइस। कहा ना 3 तरफा नंबर 3 की एनर्जी भी दिख रही होगी, है ना। 3 तरफा कोशिशें आपके लिए की जाती है और जा रही है, और ग्रहों की स्थितियाँ भी आपके लिए ऐसी बनी हुई हैं कि आप अपने लक्ष्य को अचीव कर जाओ, है ना। तो कोई बड़ा सपना आपका पूरा होने वाला है, डिज़ायर फुलफिल होने वाली है। क्या कहूँ, लाइफ तरक्की की तरफ आगे बढ़ रही है गाइस। ओके ओके, नंबर 21। देखो, जब लाइफ में अच्छा होना देखो खुद की एनर्जी को देखो, नाचते हुए झूमते हो, यहाँ पर भी नाचते हो, यहाँ पर बस एक सिंसियर मोड में बैठे हो, साइलेंट मोड पर बैठे हो, है ना। बाकी हर किसी कार्ड में नाचते झूमते हुए दिख रहे हो। यहाँ देखो क्या मस्ती में, ऐसा तो खुद का रूप कभी देखा ही नहीं होगा कि मेरे ऊपर ना अब खुशी के बादल मंडरा रहे हैं, और वो स्टेबिलिटी के साथ होंगे गाइस। आपके मन में बहुत सारी चीज़ें, मतलब खुश होने पर भी बहुत सारी और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें चल रही होगी। खैर, इसके बारे में मैं बाद में बात करती हूँ, पहले मैं इसको समझाऊँ। जब लाइफ में अच्छा होने, ये देखो ट्रांसफॉर्मेशन, इसी के बारे में, इसके संदर्भ में बात चल रही थी। जब लाइफ में अच्छा होने वाला होता है और अच्छा चल रहा होता है ना, तो अच्छे में कुछ और अच्छा हो ही जाता है। जब इंसान मुस्कुराता है तो उनकी खुशियों में और खुशियाँ उनको मिल ही जाती है, खुशियों में उनको और खुशियाँ मिल ही जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक 2021 से आप जिस परेशानी से बहुत ज़्यादा परेशान थे, है ना, अभी 3-4 साल से आपके लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही होगी, है ना, कि जिसकी वजह से आप तंग आ गए। आपको समझ में नहीं आ रहा है इस प्रॉब्लम से आप कैसे बाहर निकलोगे, है ना। और उस प्रॉब्लम का इफ़ेक्ट जो है, प्रभाव जो है, सीधे तौर पर आपकी इमेज पर गया है, आपके कॉन्फिडेंस पर गया। अभी हो सकता है कि आपको लोगों से बातचीत करना थोड़ा कम पसंद आ रहा है ना, या कॉन्फिडेंस में कम ही आपको फील हो रही है। इसका सीधे तौर पर सेंस क्या पता है, सीधे तौर पर इसे किस तरीके से समझा जा सकता है कि इसका प्रभाव जो है अभी पास्ट के 3-4 साल पहले कोई घटना आपकी लाइफ में ऐसी घटी है जिसका प्रभाव आपकी लाइफ पर सबसे ज़्यादा पड़ा है, जिसने कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया आपके। और वहाँ पर आपको ऐसा लगा होगा कि किस्मत तो साथ देती नहीं है। अगर किस्मत साथ देती तो इतना भोगना नहीं पड़ता। यानी भोगने की शुरुआत और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों ही 2021 में शुरू हुए हैं गाइस। मुख्य तौर पर कहाँ जाए और गहराई तक में कहाँ जाए तो 2021 में नहीं, 21 में नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत 2013 में हुई है ना। लेकिन स्ट्रगल और दुख और मानसिक तनाव आपने ज़्यादा झेले 2013 से लगाकर 2024 तो पूरा ही कह लो, तब तक में, है ना। फिर चीज़ें ठीक होने लगी 2025 में, वो 2025 के कुछ महीने, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आपकी लाइफ में परिवर्तित होते गई और ट्रांसफॉर्मेशन पर ट्रांसफॉर्मेशन होता गया। आपके लिए अब कहा जा रहा है कि 2021 से जिस प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हो और उससे आपका पीछा नहीं छूट रहा था ना, अब वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा कि ऐसी सिचुएशन से आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना, ऐसी सिचुएशन से आपका पीछा छूटना, है ना।
जो आप डिज़र्व नहीं करते, जहाँ पर आपकी सेफ्टी खतरे में है, जहाँ पर आपको नुकसान होने की संभावना है। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, देखना, है ना। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अगर कोई इंसान है, कोई व्यक्ति विशेष है जिन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया है, तो उनको लेकर भी आपको न्याय की खबर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ये स्टॉर्म का कार्ड आया है। स्टॉर्म का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि कोई गंभीर सूचना किसी इंसान को लेकर आपको सुनने को मिलेगी। गंभीर इस तरीके से कि कर्मा रिटर्न किसी इंसान को होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर 8 की एनर्जी आई है ना, कर्मा रिटर्न के बारे में बात कर रही है कि किसी इंसान को कर्मा रिटर्न होगा, और ऐसा कर्मा रिटर्न होगा कि उनको पूरी तरीके से एक एक चीज़ को याद दिलवाया जाएगा कि आपने किसी और की लाइफ में क्या गलत किया है ना। तो 2021 से आप जिस बात को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान हुए, जो प्रॉब्लम ने आपको घेरा है, या किसी व्यक्ति विशेष ने आपको बहुत ज़्यादा दुखी किया है, तो उनका मुखौटा तो उतरेगा ही, साथ में आपको बहुत बड़ा न्याय भी देखने को मिलेगा। फियरलेस लव का है। देखो, आप खुशी को बहुत डर डर के जीने की कोशिश कर रहे हो, जबकि देखो अभी जो टाइम पीरियड बताया ना, समय बताया ना, इसको इसको देखो गाइस, डिवाइन आपसे खुश है। हम आपके मन में पशुपेश अभी भी बहुत जाता है। किस तरीके से यहाँ कहा जा रहा है, 2021 का पेन जो था वो खत्म हुआ। ऑनेस्टली ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड सेंटर में आकर यही कह रहा है, पास्ट को भूलो और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। आप भूल ही नहीं पा रहे हो, आप पर पास्ट की एनर्जी का इफेक्ट इतना है कि आप छोटी छोटी बातों पर ही बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हो, है ना। रिएक्ट कैसे, मतलब आज आप अपने भाव से, हाव भाव से एक्सप्रेस नहीं कर रहे ना, तो आपके मन में चीज़ें चलती है, यानी छोटी बात को लेकर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। आप अपनी खुशी को पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, उसमें डर आ रहा है ना। मतलब फियरलेस होकर आप जी नहीं पा रहे हो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2025 से आपकी लाइफ बदल चुकी है गाइस, और आपको पूरी तरीके से फियरलेस होकर अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, है ना। समय ने आपको इसलिए नहीं बनाया है कि आप कोई खुशी को डिजर्व नहीं करते, या आपको किसी खुशी को जीने का अधिकार नहीं है। आपको अपनी खुशी को दिल से खुश होकर जीने का पूरा अधिकार है ना। तो आप चिंता मत करो, यहाँ पर आपके क्वेश्चन का आंसर आया है ना। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है, मान सम्मान खूब मिलेगा आपको, है ना। आप माँ दुर्गा का कवच सुन रहे हो, दुर्गा सप्तशती सुन रहे हो, या उनकी पूजा आराधना करने लगे हो, या इन दिनों में उनके मंदिर में दर्शन करके आना, या ऐसा कुछ मन में आ रहा होगा आपके। या हो सकता है कि कुछ ऐसा, जैसे कहा ना, यहाँ पर किसी प्रकार का मिरेकल बनते हुए नजर आ रहा है, तो आपके मन में आएगा कि जैसे आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, आप माता के मंदिर, है ना, किसी भी माता के मंदिर ना आप दर्शन करके आओगे, या ऐसे कोई धार्मिक स्थल पर जाकर आओगे। ये है आपके साथ, ये है ग्रेटिट्यूड देते हुए कि मेरी लाज रखने के लिए थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच, ये कहोगे। एक और चीज़ आपके साथ होगी, किसी इंसान ने आपके साथ बहुत बड़ा खेल खेला है। मतलब किसी ने अपना बहरूपिया वाला व्यवहार जो है ना, मास्क पहन कर आपके साथ किया है, उनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा भोगना पड़ा, है ना। इनकी कथनी करने में कोई, मतलब आपको बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा, और इनके बारे में आपकी इंट्यूशन हर वक्त कहाँ है कि इन पर ट्रस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आपको ये भी पता है कि इस इंसान का जब भी मास्क उतरेगा ना, यहाँ पर भी आया, यही मैसेज आया कि किसी इंसान का मास्क उतरेगा और आप चाहते भी हो, ऐसे इंसान का मास्क उतरेगा, और उतरेगा तो किस तरीके से उतरेगा कि उनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जहाँ पर उनको डर लगेगा, है ना। मतलब एक हो ना, कोई इंसान बौखला जाता है तो वो अपनी गलती को खुद ही स्वीकार करने के लिए विवश हो जाता है कि कम से कम वो अपनी गलती को स्वीकार कर लेंगे तो उनको भोगना नहीं पड़ेगा। तो ये पहले से ही टावर मूवमेंट से घबरा रहे हैं, जबकि टावर मूवमेंट की शुरुआत तो अब हुई है इनकी लाइफ में। तो किसी इंसान का ये दोहरा बिहेवियर जो है वो सबके सामने आने वाला है। कोई बहुत ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश में, लेकिन उनका नज़रिया, उनका भाव आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है ना। तो किसी इंसान का बहरूपिया वाला भाव जो है वो सबके सामने आने वाला है। ये कार्ड मैं ले लेती हूँ।
और आपकी फीलिंग सेफ है गाइस। जैसे यहाँ पर आना कि दिल खोल कर आप जी नहीं पा रहे हो, आपको डर है कि आपको जीने का या खुश होने का अधिकार ही नहीं है। ऐसा नहीं है गाइस, है ना। ईश्वर ने सबको बनाया है, सबकी अपनी अपनी फीलिंग्स होती है, अपनी अपनी खुशियाँ होती है, और उन अपनी खुशियों को जीने का पूरा अधिकार होता है। आपको डर लगता है, आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं इन खुशियों के लिए बनी हूँ या नहीं बनी हूँ, है ना, पता नहीं मेरी खुशियाँ सेफ है या नहीं है। सबको सही है, सबको सेफ है ना। इतना ज़्यादा नहीं सोचते, इतना ज़्यादा बर्डन नहीं लेते, आपके साथ मालिक है। अब ये मत सोचो कि आप दिल खोल कर अगर जियोगे, है ना, तो मालिक इस बात से खुश नहीं होंगे। मालिक उस बात से बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं कि बच्चा कम से कम मुस्कुराने लगा। अच्छा, एक बात समझने की कोशिश करना, एक बच्चा है जो दिन भर चुपचाप बैठा रहे, तो वो बच्चा आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा या हंसता मुस्कुराता हुआ बच्चा आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा? आपका दिल किस में खुश होगा? हंसता मुस्कुराते हुए बच्चे को देखकर खुद के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो हम तो मालिक के बच्चे हैं, है ना। और अगर हम अपनी लाइफ को खुशी खुशी जीते हैं, हमारे चेहरे पर दिल की मुस्कान आती है, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं होती है कि हम ये डिज़र्व नहीं करते। हमें मालिक को ग्रेटिट्यूड देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो भी हमसे प्रसन्न होता है ना जी। ओके, जॉय आ रहा है गाइस आपकी लाइफ में, मातृत्व का सुख भी मिलेगा आपको, ये भी है, पक्का है गाइस, पक्का है ना। कुछ ऐसे काम करने वाले हो, सबको हैरान कर दोगे, चकित कर दोगे सबको। सच में गाइस, सच में लोगों ने जितना रोकने की कोशिश करी है ना, स्प्रिंग वाली चीजें हो गई आपके साथ, कि जितना दबाने की कोशिश करते, जितना रोकने की कोशिश करते, उतनी ही ज्यादा सफलता प्राप्त हो जाना, उतना ही ज्यादा किसी इंसान का आगे बढ़ जाना, ये आपके साथ हुआ है ना। तो कुछ ऐसा अपने एक्शन के द्वारा कमाल धमाल करने वाले हो कि जहां पर सब लोग अचंभित कर जाए, हैरान हो जाए। और देख लेना, पास्ट के ही कुछ लोग, वो लोग आपसे मिलना पसंद करेंगे, आपसे हाथ मिलाएंगे, जिन लोगों ने टोटल इग्नोर किया है आपको, जिन लोगों ने टोटल आपकी खुशियों में रोड़ा डालने की कोशिश करी, जिन्होंने कभी भी एक बार भी आपके लिए अच्छा नहीं बोला, है ना। वही लोग, उन्होंने सोचा कि आप कभी लाइफ में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे, और आपकी लाइफ जो है ना, खराब होते होते खराब हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। वही लोग चला कर आकर आपसे बात करेंगे, और माफ़ी तो आप सोचना भी मत कि माफ़ी के बारे में बात करें, लेकिन आपके इर्द गिर्द घूमना, आपके बारे में ज़्यादा जांच पड़ताल करना, आपके बारे में न्यूज़ लेना, ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात है गाइस, कि लोगों का ऐसा व्यवहार आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर ये कार्ड आया ना, कि ये हकीकत है, बड़े बोल वाली बात नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है, ये कठोर और बुरी सच्चाई कह सकते हैं कि ये है कि उगता हुआ सूर्य होता है ना, उन्हें हर कोई नतमस्तक करता है। कि पैसा जो होता है ना, वो बाकायदा बोलता है, और काफ़ी सारी चीज़ों पर इंसान का भले कितना भी अच्छा बिहेवियर हो ना, उस पर पैसा हावी पड़ जाता है ना। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो खैर, पास्ट में आपके साथ ये हुई है ना, और लोगों ने बहुत नीचा दिखाने की आपको कोशिश करी है। जैसे हो ना कि किसी एक इंसान के पास कोई व्यवस्था हो, दूसरे के पास में नहीं होना, तो उनको दिखा दिखा कर यूज़ करना, उनका दिल दुखाने वाली बात, आत्मा दुखाने वाली बात, ये आपके साथ हुआ है। किसी ने आपको बहुत शो ऑफ किया है ना, और आपसे हर रोज कह सकते हैं कि कंपैरिजन करना वगैरह। आप किस्मत के साथ देखो, है ना, आपके कर्मों की पोटली देखो, अब इसमें कंपैरिजन करके बताए, इसमें तुलना भाव करके बताए, आपकी किस्मत तो कई गुना आगे आपको ले गई, और वो लोग वहीं के वहीं रह गए, है ना। देखो, आपके साथ सिचुएशन क्या हुई पता है, लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, है ना, इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में वो आपको बता रहे कि देखो आपकी तो यात्रा भी शुरू नहीं हुई, है ना, और आप वहीं के वहीं खड़े हो, और लोग बता रहे हम तो इतना ऊंचा पहुंच गए, इतनी सीढ़ियाँ हमने पार कर ली, है ना। और कैसा हो कि इस वजह से रोका गया हो कि आपको ज़्यादा श्रम देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, थोड़ा टेंशन आपको हुआ, पर आपके लिए लिफ्ट की व्यवस्था है, वो लोग पहुंचेंगे, उससे कई समय पहले आप वहां पहुंच चुके होंगे, और हो सकता है उससे भी कहीं गुना ज़्यादा आगे, और वहां तक पहुंचने में उनको सालों लग जाए, लेकिन आपको कुछ ही समय। मुझे जो चीज़ समझानी थी, जो मैं कई समय से समझा रही हूँ, वो मैंने आज क्लियर तरीके से समझा दी, है ना। आपको समझ में आए तो भी अच्छा, नहीं समझ में आए तो भी अच्छा, क्योंकि ये तो होकर रहेगा,
ऑप्शन तो एक ही है जी आपके पास, है ना। सोचना भी मत कि इसके अलावा भी ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है और वही होकर रहेगा आपको खुश रखने का। ठीक है, तो खुश रहने की कोशिश करो, चीज़ें अच्छी में जा रही है, व्यवस्थित हो रही है, लोगों को अचंभित कर रहे हो आप अपने कर्मों से, और करते जाओ, यही अच्छी बात है। सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होगा। और जो लोगों ने आपको परेशान किया है ना, कि इनका मुखौटा ही नहीं उतर रहा है, क्या करूं मैं, इतनी चालाकी भरे लोग हैं, हर बार बच जाते हैं, अब नहीं बचेंगे अब नहीं बचेंगे, क्योंकि आपकी किस्मत ही तेज हो रही है। और आपकी किस्मत अब आपके साथ किसी भी प्रकार का कर्मों की मेहनत अगर जाया जाए तो उसका भी एक उसका वो भी आपके साथ नहीं होने देगी, है ना। आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे वो भी नहीं होने देगी। किसी ने पास्ट में आपका दिल दुखाया है तो उसका कर्मा रिटर्न वो कर कर रहेगी आपकी किस्मत, और आपको खुश कर कर रहेगी। और ये भी एक मैं समझाने वाली थी, मैं भूल गई, कि अगर आपको मातृत्व का सुख नहीं मिला है, या बच्चों को लेकर किसी भी प्रकार की टेंशन है, उनके हेल्थ को लेकर या उनके कैरियर को लेकर, शिक्षा को लेकर, है ना, कोई भी किसी भी प्रकार की टेंशन है तो वो दूर होती हुई नज़र आ रही है। और अगर मातृत्व का सुख नहीं मिला है तो बहुत जल्द आपको मातृत्व का सुख भी मिलने वाला है। ठीक है ना जी। ये मैंने क्यों कहा, नंबर 7 की एनर्जी, नंबर 7 की एनर्जी और नंबर 7 की एनर्जी त्रिकोण में बनी है। त्रिकोण ही कह सकते हैं, 3 तरह के आधार पर बनी है। इसका मतलब अनएक्सपेक्टेड आपको ये मातृत्व की खुशी वाली गुड न्यूज़ मिलकर रहेगी। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कहा ना, 40 से 42 दिन के अंदर अंदर आपकी लाइफ का कोई बड़ा मिरेकल, जो सबसे बड़ी कामना है, सबसे बड़ी डिज़ायर है, सबसे बड़ा सपना है, वो फुलफिल हो जाएगा, है ना। भले आज नहीं दिख रहा है लेकिन ये तो होकर रहेगा। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।